हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और लास्ट वीडियो में हम लिमिट की बात की थी, लिमिट ऑफ फंक्शन। रियल में अभी बात की थी, थोड़ा सा और उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स में लेकर जाना चाहते हैं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या किया था, मैं एक बार फिर से क्विकली रिवीजन आपको देता हूँ। हमने क्या किया था, कब भी कोई ग्राफ है फंक्शन का, अगर हम बना पा रहे हैं तब की बात है। हमने मान लेते ये है और सिंपली x टेंड्स टू a है ये वाला मेरे पास। लाइक दिस, कुछ भी ये मेरे पास ग्राफ था, x इक्वल टू a था और ये मेरा x प्लस a प्लस एस था और ये आपका x इक्वल टू a माइनस एस था। और ये आपका चेंजेज आता था फंक्शन में अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज। ठीक है, ये एफ ऑफ ए था। ठीक है, चलिए और हम देखते थे एफ ऑफ ए, यहाँ पे फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ से यहाँ तक जाता था और फिर फंक्शन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ से यहाँ तक जाता था। और यहाँ पे ये दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a माइनस एच और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 जब हम करते तो धीरे धीरे ये आगे तक चला जाता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं हम लोग और ये आपकी राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं। और लिमिट क्या आती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। का पॉइंट यही हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो और हम लिखते क्या थे और फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे कर लिया था कि एफ ऑफ ए आपका जो बिलोंग, एफ ऑफ एक्स जो आपका बिलोंग कर रहा था वो बिलोंग कर रहा था एफ ऑफ ए माइनस के से और एफ ऑफ ए प्लस के भी बिलोंग कर रहा था वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच और ए प्लस एच तक था। यहाँ तक थे भाई। और इसे मोड प्रॉपर्टी यूज करके हमने लिखा था एफ एक्स माइनस एल लेस देन के होगा वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन एच हो गया। स्टैंडर्ड वे में इसे मैंने एप्सिलॉन लिखा और इसे मैंने डेल्टा लिखा था। और डेफिनेशन यही होती है वेन एवर एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जिस यूनिट एल की ओर मूव करता है वो उसकी लिमिट बनती है। जिस यूनिक एल की ओर मूव करता है इफ एडजस्ट हम कहते हैं वो इसकी लिमिट बनती है। मतलब एफ एस को जितना क्लोज चाहूँ उतना क्लोज मिल पाऊँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी के होगा और ये आपका एच या ए होगा, एच होगा और इन दोनों के बीच में एक आपको हमेशा रिलेशन मिलता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के और सिंपली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड डेल्टा। मतलब जितना मैं क्लोज चाहूँ उतना क्लोज उसे लेके जा सकता हूँ। चलिए, यही हमने डेफिनेशन लिखी थी। और डेफिनेशन में हम करते क्या है भाई, रियल में हम डेफिनेशन में करते क्या है, फंक्शन अगर f मेरा d2 r है, बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, एंड a बिलोंग्स टू d बार और सिंपली a द लिमिट पॉइंट ऑफ d, वी से L is limit of fx and right कैसे भाई, कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a of fx इक्वल टू L if and only if for any given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that क्या कि जो एफ एक्स माइनस एल होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। समझ रहे हो भाई, समझ गए हो ना।
जब जब हम लिखते हैं कि वेन एवर मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा होना चाहिए, इट मीन्स फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, कोई ना कोई हर एक के लिए मुझे कोई ना कोई एक डेल्टा मिलना चाहिए कि जितना चाहूँ मैं उतना करीब ले पाऊँ जब जब एक्स ए के करीब आएगा। क्लियर ना? यही आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है लिमिट की। चलिए अब तो ये रहा रियल का पूरा रियल का था। अब मैं से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में लेके चलना चाहता हूँ। रियल में जब हम बात करते थे तो हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की थी। तो देखो ना, अब मैं थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स में लेके चलना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है भाई। विजुअलाइजेशन अलग अलग है, दिखेगा वो अलग अलग। देखो ना, फिर से सुनेंगे। मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया। वाई इक्वल टू या डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड की बात कर रहा हूँ। जेड नोट कोई भी पॉइंट है सी का या डी का, जिस पे मैं देखना चाहता हूँ कि लिमिट एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी। जब हम फंक्शन में लिमिट की बात करते थे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि x टेंड्स टू a कराना था, x को a के करीब लेके जाना था, और जितने रास्ते पॉसिबल थे उन रास्तों के अकॉर्डिंग उनके हमने नाम रखे थे। जैसे सुनेंगे ध्यान से, अब सुनेंगे से बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान से। मैं जब फंक्शन में था और रियल में था, x इक्वल टू ए की ओर जाना चाह रहा था, x इक्वल टू ए, अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहा था और मैं x इक्वल टू ए पे लिमिट की बात कर रहा था, तो लिमिट का मतलब सिंपल सा यही है, जब जब x ए की ओर जाएगा, वेन एवर एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन जिस यूनिक l की ओर जाएगा वही उसकी लिमिट बनती है। तो जब रियल में थे तो मेरे पास a में जाने के दो ही तरीके थे, या तो मैं यहाँ से a की ओर चला जाऊँ या मैं यहाँ से यहाँ a की ओर चला जाऊँ। समझे? तो इस ए की ओर जाने से मेरे दो ही तरीके, या तो मैं लेफ्ट से आऊं या फिर मैं राइट से आऊं। मतलब ये, जब मैं रियल में था तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बस यही कॉन्सेप्ट था। रीजन, क्योंकि मैं एक्स पे जब एक्स ए की ओर मूव कर रहा था तो मैं केवल दो ही तरीके से आ सकता था। देखो ना, दो ही तरीके से आ सकता था, या तो लेफ्ट से या राइट से। सुनो ना ध्यान से, जब मैं मान लेते हैं किसी गली में खड़ा हूँ, घर की किसी गली में खड़ा, और गली दोनों साइड से ओपन है बस, और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ या कोई मेरे घर जाना चाहता है, तो मेरे घर आने का बस एक ही तरीका हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं राइट से आऊँ या फिर लेफ्ट से आऊँ, क्योंकि वो गली में है और कोई रास्ता नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी गली ऐसी है जो जाके एंड में बंद हो जाती है, और मेरा घर एंड में जाके लगभग उससे एक घर पहले ही है या दो घर पहले ही है, जैसे एक्चुअली मेरे घर है भी, और मैं गली में मेरे घर आने से गली को इस साइड से ही एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये तो रास्ता बंद है और कोई रास्ता है भी नहीं। समझ रहे हो? तो जब मेरे घर आओगे तो मेरे गली से आने का एक ही तरीका, वो क्या, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, राइट से आ ही नहीं सकते। हाँ, गली अगर दोनों साइड से ओपन होती तो मेरे घर आने का दोनों तरफ से रास्ता होता, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। क्लियर ना? ऐसे ही करके रियल लाइन पे एक ही ओर आने के केवल दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट और एक राइट। समझे ना? अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स को ऐसे समझिए, मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, किसी क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं, ठीक है? क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं और मैं पिच पे जाना चाहता हूं, पिच पे बैटिंग करने जाना चाहता हूं, जो मिडिल पार्ट है उस पे जाना चाहता हूं। क्योंकि मैं ग्राउंड में खड़ा हूं तो इस पॉइंट पे आने के लिए, क्योंकि मैं ग्राउंड में खड़ा हूं और इस पॉइंट पे आने के लिए मैं इधर से भी आ सकता हूं भाई, इधर से भी आ सकता हूं, इधर से भी आ सकता हूं, इधर से भी आ सकता हूं, और इधर से भी आ सकता हूं, और इधर से भी आ सकता हूं, और इधर से भी आ सकता हूं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है, जब मैं रियल में था, जब मैं रियल लाइन पे था, वी हैव ओनली टू वे, तो लेफ्ट और राइट। बट वेन एवर वी आर इन अ फील्ड और सिंपली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वी हैव इनफाइनाइट वे, इनफैक्ट अनकाउंटेबल वेज या साइड
कि मैं इस ए की ओर मूव कर जाऊं। तो भैया जब मैं कॉम्प्लेक्स में आऊंगा ना तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट केवल रियल तक ही रुक के रह जाता है कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पे रहना है या फिर मैं राइट हैंड लिमिट पे जाना है। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये है जब मैं कॉम्प्लेक्स पे आऊंगा, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स में आऊंगा तो ये मैं ए है, कॉम्प्लेक्स पे आने के ये भी तरीके हैं, ये भी तरीके हैं, ये भी तरीके हैं, ये भी तरीके हैं, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है और अनकाउंटेबल वेज है जिससे मैं आ सकता हूँ। क्लियर ना? और जब हम रियल में थे हमने लिखा था, जब x ए की ओर मूव किया था तो आपने लिखा था x बिलोंग करता है a माइनस एस से लेके a प्लस एस से लेके a प्लस एस तक का, या सिंपली x बिलोंग कर रहा था a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक। क्लियर ना? और ऐसे ही करके, और ये क्या लिखा जाता था? ये लिखा जाता था मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर ना? सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स में भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जब रियल में थे हम, रियल में थे तो ये मैं लेके चलता था कि x बिलोंग कर रहा था a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक। ठीक है, और हम x लिखते थे कि बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक। ठीक है, और अब मैं जब कॉम्प्लेक्स में रहूंगा तो ये मैं पूरा का पूरा लेके चलूंगा। क्यों? जब मैं रियल में था तो मैंने इस सेंटर से डेल्टा डिस्टेंस इधर ली थी, डेल्टा डिस्टेंस इधर ली थी। अब मैं कॉम्प्लेक्स में जब रहूंगा तो यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा लूंगा, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा लूंगा, ये 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 भी डेल्टा लूंगा, और ऐसे करके 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 मैं ऐसे ये पूरी डिस्क बन जाएगी और इस डिस्क का नाम होगा मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। समझ गए? समझ गए? ये तो अभी हाफ ही पार्ट पड़ा है, जेड प्लेन। ये मैंने जेड प्लेन में आ गया। चलिए भाई, तो जब जब मैं बात करता हूं x टेंड्स टू a रियल में, तो वी हैव ओनली टू वेज, राइट हैंड लिमिट एंड द right hand side and the left hand side. But whenever we talk about z tends to a in complex analysis, it means we have uncountable ways कि जिससे वो z किसकी ओर मूव कर सकता है, उस a की ओर मूव कर सकता है। और जब उसमें होते हैं हम लिखते हैं कि ये ऐसा होगा, और इसमें लिखते हैं मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन दिस, या इसमें भी वो बिलोंग करता है। ठीक है, और जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मतलब z इसमें बिलोंग करता है। क्लियर ना? तो भैया इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, बाकी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका कॉम्प्लेक्स का था। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे कैसे हम इसे आगे ले चलेंगे। इसमें अब तक हमने नेबुलर की बात की थी, नेक्स्ट वाले में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात करेंगे और बात करेंगे कैसे हम लिमिट डिस्कस कर पाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।